हमने डिफरेंशिएबिलिटी के कल कुछ क्वेश्चन करे थे जो कि थ्योरम पे बेस्ड थे। यही करे थे कि fx + gx + hx से मल्टीप्लाई में दो फंक्शन लिखे हुए हैं तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालने हैं इतनी बात करेंगे। सही है। अब एक टाइप का क्वेश्चन देखो जिसमें हमारे पास fx कुछ ऐसा डिफाइन होगा fx = यहाँ लिखा होगा समथिंग for x not equals to something and something for x equals to। दो अलग-अलग ब्रांचेस होंगी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो ब्रांच डिफाइन नहीं होगी उसके अलावा हमेशा वो डिफाइन होगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ fx = sin of x² upon x sin of x² upon x when x is not equals to 0 or 0 when x is equals to 0। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसपे फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है उसमें अलग से वैल्यू डिफाइन। देखो दो तरह के फंक्शन होंगे एक ऐसा होगा fx मान लो लिखा हुआ है 2x + 4 for x is greater than equal to 5 और 3x - 5 for x is less than 5 ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। एक ब्रांच ये है एक ब्रांच ये है ये ब्रांच इस पूरे इंटरवल के लिए वैलिड है ये ब्रांच इस पूरे इंटरवल के लिए वैलिड ये बोलते हैं। और दूसरे टाइप का होता है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट f ऑफ a मान लो जैसे कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग से डिफाइन। इन दोनों में डिफरेंस समझ आया क्या करो एक पूरा इंटरवल पीसवाइज डिफाइंड है। इसमें हमेशा यही फंक्शन है एक्सेप्ट सिंगल पॉइंट पे अलग। क्यों नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सही बात है दोनों में डिफरेंस समझ गए। इसमें जब हम ये क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो इसमें लगाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा था जो हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ी थी क्या थी f of a plus h minus f of a upon h लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये हमारे पास था राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था f of a minus f of a minus h upon h लिमिट s टेंडिंग टू 0 वो माइनस है ये उल्टे इंटरचेंज करोगे तो नीचे माइनस तो एक ही बात सेम ही लिखना मत दो सही ये इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर लगे हमेशा की बात करूं ज्यादातर इस टाइप की जब ये क्वेश्चन आया था क्योंकि तुम्हें याद हो जब इस तरह के क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे तो मैं कह रहा था यहां से डेरिवेटिव ले लो 2 आएगा यहां से डेरिवेटिव ले लो ये ऐसा कह रहा हूं। अब यहां तो लेफ्ट और राइट में सेम ही है फंक्शन अगर मैं 0 के माइनस में बात करूं तो भी तुम्हें यही देखना है 0 के प्लस में बात करो तो भी तुम्हें यही देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते जो कि इसमें ले रहे थे ले रहे थे ना कि पहले क्या करो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी ही करनी है हालांकि ये तो है ही डिसकंटीन्यूअस लेकिन फिर भी पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके बाद पीसवाइज डिफाइन में मैं कह रहा था इधर से डेरिवेटिव ले लो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया इधर से ले लो लेफ्ट हैंड कल परसों में क्वेश्चन भी करे थे। लेकिन अगर इस टाइप का फंक्शन आता है क्योंकि अब अगर मैं 0 के लेफ्ट में देख रहा हूं या 0 के राइट में फंक्शन तो यही बनेगा और अगर सेम ही फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो फायदा क्या हुआ अगर सेम ही का लेना है तो लेने का फायदा नहीं है दोनों सेम ही हमें तो पता है सही बात है। तो हम क्या कहते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन है पहचान लोगे एक पॉइंट में ऐसा हो रहा है कि अलग है और बाकी अलग है x नॉट इक्वल टू मान लो a की बात कर रहा हूं x नॉट इक्वल टू a के लिए पूरा फंक्शन डिफाइंड है a पे क्या हो रहा होगा डिनोमिनेटर 0 या फिर नॉट डिफाइंड हो रहा होगा इस वजह से a के लिए अलग से तो इस वाले क्वेश्चन में तुम क्या लगाओगे ये अभी तक हमने कहीं लगाया नहीं था तुम याद हो सिर्फ लिखा था लगाया क्या था सिंपल डेरिवेटिव में सही बात है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला प्रिंसिपल लगाएंगे कैसे लगाएंगे मैं अभी बताता हूं लेकिन मैं ये बताऊं पहचान हो गई किसमें कौन सा लगाना है इसमें सीधे डेरिवेटिव नहीं लेना भाई लेफ्ट में ले लिया राइट में ले लिया अगर पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है फॉर एन इंटरवल ऊपर एक इंटरवल है नीचे एक इंटरवल तब क्या कर सकते हो तुम तब ले सकते हो सही है वो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा आएगा तो समझ गए इतना लिख दो फटाफट ये लिखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लगेगा इसमें लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इसमें लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव नहीं लेना सीधे डिफरेंशिएट कर
कोई डाउट हो तो आप क्लियर करते हैं। ठीक है, यही एग्जांपल जो भी लिखा था मैंने, जिसके लिए मैंने तुम्हें बताया ये है, इसी एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो, अब मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, ये fx दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0, देखो 0 भी फ्लक्चुएट हो रहा है ना, x इक्वल्स टू 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए, fx देगा वो कहेगा, या तो ऐसे कह देगा डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस fx, एक तो ये कह सकता है, या फिर x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो, ये कह सकता है, दोनों एक ही बात है। तो ये करना, जरा ये अप्लाई करके देखो, हो रहा है। खाने में पड़ जाएगा ही। चलो देखो भाई, ये हमें fx दिया हुआ, सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए, और कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे हम, यहां से लिमिट निकालते हैं h पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, या फिर x से लिख लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x स्क्वायर अपॉन x, ये निकालनी। अगर ये लिमिट 0 के बराबर आ गई हमारे पास तो क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस है, और नहीं तो कहेंगे डिसकंटीन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हमेशा क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबिलिटी तक जाने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। तो अब इसको देखना होगा, मैं sin ऑफ x स्क्वायर बाय x स्क्वायर क्या करूं, क्या लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग निकालूं, या एक ही सीधे x से निकालूं। अगर तुम ध्यान से देखो तो sin ऑफ x स्क्वायर बाय x, साइन का एंगल अगर 0 को टेंड कर रहा होता है, मैं उसको x स्क्वायर बाय x लिख सकता हूं। ये क्या होता था, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला खेल होता था, मान याद करो, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड, ये बन जाएगा 1, ऐसा, ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बचेगा इनडायरेक्टली। वो जो भी 0 को टेंड कर रहा है, भले ही 0 प्लस हो भले ही 0 माइनस हो, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। चाहे 0 प्लस पे देखो चाहे 0, ऐसे तो हम क्या कहते थे, लेफ्ट और राइट दोनों अलग से देखो, लेकिन 0 प्लस पे देखो या 0 माइनस पे देखो, आंसर क्या आने वाला है, 0। सबसे से आपको sin x स्क्वायर अपॉन x मिला, तो इसको sin x into x लिख के कर सकते हैं। sin x into x लिखेगा है तो ये इनपुट में ही ना, दोनों मान लो ऐसे लिख दिया तो क्या x x काट दो sin x, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कट कर सकते। अगर x sin x लिखा है तो x इनपुट वाला इस वाले से ऐसे कैंसिल नहीं, तो उसको x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1, ये बनेगा, ऐसा है। फिर x को 0 को टेंड करा देना, तो हमारे पास जो लिमिट आई वो आई 0, और जो इधर वैल्यू दी हुई थी वो भी 0 दी हुई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आई, और f ऑफ 0 0 ही था, इसका मतलब फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, अब इसके बाद क्या करना है हमें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे बोलो, फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, f ऑफ a प्लस h, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, f of a plus h minus f of a upon h limit h टेंडिंग टू 0, ऐसा ही। तो क्या लिखूंगा, sin of a plus h, a क्या है, किस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, 0 पे, तो 0 plus h कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, fx क्या है, sin of x स्क्वायर, ठीक है, माइनस f of 0, एक होना 0 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, सही है।
fx क्या था मेरे पास, fx ये था ना, इसमें क्या डाला 0 प्लस h, x की जगह डाल दे 0 प्लस h, यही मतलब x की जगह 0 a 0, तो 0 तो h ही डाला, सही है। हाँ 0 डाला, साइन ऑफ x स्क्वायर बाय h, ये fx बना माइनस f ऑफ 0 बाय h, ये बना क्या मेरे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, साइन ऑफ x स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर किसके बराबर, तो मेरे पास ये आया मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, सही कह रहा हूं, ये आया राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूं, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या डालूंगा x की जगह a माइनस h, और a क्या है 0, सही है, तो वो बनेगा मेरे पास f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, a माइनस h यहां पे आएगा f को माइनस a माइनस f ऑफ a माइनस h साथ नहीं होता, तुम ऐसे लिखो तो नीचे h आएगा, वैसे लिखो माइनस h आएगा, मैंने दोनों ही में यूज करा है, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखो। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस आता है, देखो दिस माइनस दिस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सही है, तो जो भी ऊपर लिखोगे उसके रिस्पेक्ट में नीचे f ऑफ a माइनस h कितना होगा 0 माइनस h, तो इसका मतलब माइनस h सब्स्टिट्यूट करना है, तो बनेगा साइन ऑफ माइनस h का स्क्वायर अपॉन माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऐसा f ऑफ 0 तो 0 है, इसलिए 0 डाल दिया, अभी f ऑफ 0 लिखना चाहो मर्जी एक ही बात है सर, तो f ऑफ 0 0 दिया होगा, तो यहाँ 1 दिया हो तो तुम्हें यहाँ 1 डालना, 2 दिया होगा तो 2 डालना, लेकिन अभी 0 है f ऑफ 0 फिर 0 डालना है, तो ये क्या बना मेरे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin ऑफ h स्क्वायर अपॉन, देखो माइनस h से मल्टीप्लाई हो क्या बना h स्क्वायर ही बन गया, तो बना sin ऑफ h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, जो कि अगेन किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है और दोनों 1 के इक्वल है, क्या कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता, पहले इसको नोट कर लो फिर क्वेश्चन मॉडिफाई करेंगे। देखो फिर से प्रोसेस, ये फंक्शन दिया हुआ था, कैसा था, एक पॉइंट पे अलग से डिफाइंड था, वैसे है, तो इसको हमें कैसे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी चेक करी, लिमिट निकाल के दोनों साइड से सेम आई, क्योंकि एक साइड f में डालूंगा 0 प्लस या 0 माइनस, दोनों सेम ही आने वाली है, तो कंटीन्यूअस हो गया। कंटिन्यूटी के बाद बनाया राइट हैंड डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमारे पास थी, उससे सॉल्व करा, बना लिमिटिंग, लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ये भी सॉल्व करा, दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट सेम आ गई, मतलब लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम आ गया, हमने क्या कहते हैं फंक्शन डिफरेंशियल, सही है, इतना नोट कर लो, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो तो देखो जल्दी से। अभी कोई डाउट, निमिष, जपन, नो सर। निमिष, नो सर। राघव, नो सर। वैभव, वैभव, फटाफट से नोट करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट देता हूं, तुम खुद से करना, सबको ये नोट ही करना था। फंक्शन पहले हमेशा कंटिन्यूटी चेक करनी है, fx इक्वल्स टू x sin of ln of x का स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारे पास, और x नॉट इक्वल्स टू 0, for x not equals to 0 0 when x is equals to 0, फिर से वही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x इक्वल्स टू 0, पता क्या था, जैसे जो सेकंड वाला में 0 आवाज में और पॉइंट है, एक दिया हुआ है f ऑफ a की जगह a वो है जिस पे वो चेक करने को कह रहा है, अच्छा, और f ऑफ, मान लो इसी क्वेश्चन में वो मान पे चेक कर, तो ये मानो अगर जो ये सेकंड है, तो 0 लिख दिया आपको,
5 तो f of a में 5 यहाँ आएगा पे 5 है तो तो a minus f में 5 minus x क्या ना है ए है क्या चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a क्या है 0 वो 0 पे क्या है f ऑफ a की वैल्यू ये f ऑफ 0 कितना है 5 और f of a minus x में आ गया हम 5 बोल एट x इक्वल टू 0 अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को कह रहा है तो a क्या है 0 वो कहेंगे एट x किस पे कह रहा है वो आएगा चेक करो तो हम देख रहे हैं ना फ्लक्चुएट किस पे कर रहा है उसने कहा डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन तो हमें खुद दिखाई दे रहा है ना कि फ्लक्चुएशन पॉइंट कौन सा है तो मैं तो उसी में ही तो शक करूंगा और उस f of 0 है तो f of a उस पे फिर आप 5 देते देखो मैं तुम्हें मान लो तुम ये कह रहे हो x इक्वल टू बता दो जिस पे भी तुम कह रहे हो 5 पे 5 पे तक ये ना फिर अलग करो फिर तुम x इक्वल टू 2 पे उसने कहा इसको चेक करो सही है तो पहली चीज अगर वो 2 पे कह रहा है तो फ्लक्चुएटिंग पॉइंट 2 होगा यहाँ पे ऐसा लिखा मिलेगा तभी वो 2 को कह रहा है मान लो ऐसे ठीक है तो पहले तो तुमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कंटिन्यूटी चेक करने के बाद तुम्हें क्या करना है कंटिन्यूटी कर लोगे उसके बाद तुम्हें करना है f ऑफ a प्लस h क्यों आएगा एक होना ही माइनस f ऑफ a बाय h अब इसकी जगह क्या लिखोगे f ऑफ a कितना है 5 अब समझे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h और a कितना है 2 जिस पे चेक कर रहे हो तो बना f ऑफ 2 और f ऑफ 2 x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या दिख रही है 25 तो f ऑफ 2 की जगह पे समझ गए लेकिन अगर 0 है तो a 0 मान क्या चीज अगर x इक्वल टू 0 है हाँ जो भी पॉइंट फ्लक्चुएटिंग है वो भी उसमें ही पूछेगा और हमें भी उस पे चेक करना सही है उसके अलावा मान लो जबरदस्ती उसने कह दिया x इक्वल टू 1 पे चेक करो a 1 हो जाएगा 3 पे चेक करो तो 3 हो जाएगा 0 पे चेक करो 0 हो जाएगा इंफिनिटी में चेक करना नहीं कहेगा इंफिनिटी पता ही नहीं किसे 2 प्लस h क्या 2 प्लस h पे क्या है ये इसमें डालें तो बनेगा 2 प्लस h इनटू साइन ऑफ ln ऑफ 2 प्लस h कास्ट इसमें f ऑफ 2 प्लस h तो वो तो 2 की जगह ऊपर डालेगा ना माइनस f ऑफ a बाय h ये लिमिट निकालनी और तो कुछ हमने मॉडिफाई कराया अभी वो असली करना है क्वेश्चन का पहले अपना हां सही कर रहा हूं और इसमें क्वेश्चन करो अभी फिलहाल ये 0 थे दोनों पूरे 5 नहीं है और ये 0 था 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फटाफट से करो पहले क्वांटिटी मतलब मैंने तो डिफरेंशिएबिलिटी बोला वो तुम्हारे ऊपर है पहले क्या चेक करो
हाँ भाई बना कुछ नॉन डिफरेंशिएबल बना चेक करता हूँ कौन सी न्यूज़ पढ़ेगा हाँ मेरा भी है पहले कंटिन्यूटी चेक करें ऑब्वियसली पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी के लिए क्या करना होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस और 0 माइनस दोनों डाल के है ना तो लिमिट एस टेंडिंग तो फिलहाल 0 लिख लेता हूं अगर मुझे लगा कि दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा तो अलग अलग कर लेंगे वरना 0 लिख लेता हूं h sin ऑफ ln ऑफ h का स्क्वायर ऐसा ही कंटिन्यूटी पे एक्शन कर रहा हूं x लिख दे x लिख लो ऐसे तो ठीक है अब देखो जरा sin ऑफ ln ऑफ 0 प्लस ये इंफिनिटी बन रहा है sin ऑफ इंफिनिटी हमें पता नहीं है क्या होता है लेकिन इतना तो पता है -1 से 1 में कोई नंबर साथ में ये चाचा मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो रहा है नहीं जब x टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हो तो ये 0 बन रहा है और ये क्वांटिटी बन रही है -1 से 1 पे इसमें कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता क्या होगा तो 0 इनटू किसी भी क्वांटिटी से करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है लेफ्ट से देखो तब भी ये 0 हो गई राइट से देखो तब भी ये 0 हो गई तो लेफ्ट और राइट में दोनों क्या आने वाली है 0 दिस implies fx is continuous at x तो जो दिस continuous कह रहे थे वो तो चुप ही हो जाओगे तो अगले 1 घंटे तक तो बोल रहा हूं ठीक है जो भी कर रहा था सेल्फ एनालिसिस करो जो बोल रहे हो तो x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों ही 0 आ रही है इनफैक्ट फंक्शन कंटीन्यूअस है कंटीन्यूअस होने के बाद क्या करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f ऑफ a प्लस h a कितना है 0 तो इसका मतलब f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h ऐसे ही करना f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h कहां डालूंगा यहां पे क्या बनेगा h sin ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 कितना है अपॉन h सही है लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये राइट हैंड डेरिवेटिव सही है नहीं अच्छा क्या आपको ये 0 है ये h से ये h हो गया कैंसिल क्या बना लिमिट s टेंडिंग टू 0 sin ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर ऐसा sin ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर ऐसा ठीक है बिल्कुल अब बताओ जरा जब x को 0 डालूंगा तो ये क्या बन रही है ऑसिलेटरी चले क्योंकि साइन ऑफ ये तो बन रहा है साइन ऑफ इंफिनिटी और साइन ऑफ इंफिनिटी हमें पता ही नहीं है क्या वैल्यू लेते तो क्या बनेगी ये ऑसिलेटरी साइन ऑफ वैसे अगर देखो तो माइनस इंफिनिटी बन रहा है क्योंकि ln 0 माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है तो अगर ज्यादा एक्यूरेटली लिखना है तो माइनस इंफिनिटी लिख लो भले ही लेकिन है क्या ये ऑसिलेटरी लिमिट जो हम वैल्यू पता नहीं लगा सकते क्योंकि ln ऑफ 0 प्लस कितना होता है माइनस इंफिनिटी लॉग का ग्राफ याद है लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ये तो 0 से जस्ट आगे की बात करो तो कहां है वैल्यू माइनस लेकिन इसको हम क्या बोलते थे ऑसिलेटरी लिमिट एक केस की लिखा था हमने जब हम कहते हैं कि फंक्शन कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी या कोई इंफिनिटी से चली जाएगी ऐसे 4 केस लिखे थे उसमें से एक ये लिखा था कि डेरिवेटिव लेते हुए ऑसिलेटरी लिमिट बन गई समझ गए कोई डाउट किस स्टेप में हो सही है तो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें वो डेफिनेशन यूज होगी ये वाली और हमने अब इसमें लेफ्ट निकाला ही नहीं क्यों एक ही नहीं डिफाइन हो दूसरे से क्या मतलब क्योंकि हमें तो चाहिए था लेफ्ट और राइट दोनों डिफाइन हो सही बोल रहा तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल सही है अब नोट कर लिया अब मैं बात कर रहा हूं कल हमने ग्राफ भी पढ़े थे याद है कि ग्राफिकली हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं शार्प एज या तो पेन उठाना पड़े डिसकंटीन्यूअस ही हो जाए नॉन डिफरेंशिएबल या फिर कोई शार्प एज बने तब अब मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूं तुम्हें जो कि तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बनाने आते होने चाहिए होंगे या नहीं ये नहीं पता सही है लिखो एक बार check the differentiability of following functions check the
differentiability of following functions. Check the differentiability of following functions. देख रहा हूँ फंक्शन बोर्ड पे देख रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ग्राफिकली करो, लेकिन कोशिश करो ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों से सीधे भी सोच सकते हो ग्राफ से। हाँ आगे पीछे वाले का देख लो, ये भी तरीका है वैसे तो। और डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल से एक ही तो बोलना 50-50 की प्रोबेबिलिटी है। आधे को डिफरेंशिएबल जो ऑड वाले का डिफरेंशिएबल, इवन वाले नॉन डिफरेंशिएबल। अपनी किस्मत के हिसाब से खेल लो। मतलब दूसरे वाला नॉन डिफरेंशिएबल है ln ऑफ mod x का पूरा पॉइंट। जल्दी जल्दी करो, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी बता दें। अब नहीं तो गलत है। बस तो ये करता है ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो ही चुके हैं भाई। ये भी मैक्स का x स्क्वायर प्लस माइनस कॉमा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और 2 माइनस x माइनस। ये 6 ग्राफ बनाना है। कुछ इसमें ग्राफ इनवर्स के भी आ जाते हैं, लेकिन अभी इनवर्स पढ़ेंगे इसमें नहीं पढ़ना। ये सारे ग्राफ पढ़ के फिर मैक्स के लिए पढ़ा, मैक्स पढ़ लिया था कल। जल्दी सब आगे बढ़ो, अभी तेरे को लगेगा e टू द पावर माइनस ऑफ 1। अब तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, सही कर एडजस्ट करते हैं। इतना पेज खाली पड़ा है तो 6 और लिख ले दो उसमें फटाफट से। ये सारे ग्राफ बता दो जल्दी। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़े होंगे, सारे ग्राफ बना दो फटाफट से। तो इनको तो दिखाई नहीं दे रहा, उनको क्या लिखेंगे? 5 मिनट के अंदर अंदर सारे ग्राफ बन जाएंगे। एक आता है देखो, सही आता है, जल्दी बनाओ, सारे मिलके बना लो। चलो अच्छी बात है, तो शोर नहीं करोगे। जपन ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन याद है? निमिष यस सर। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन याद है? यस सर याद है। राघव राघव यस सर। याद है? यस सर। ठीक है, अगर मान ले कम याद हो तो मुझे मैसेज कर दियो, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। वैभव वैभव याद है? देखो भाई, सबसे पहला हमारे पास है cos ऑफ mod x। ट्रांसफॉर्मेशन अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। cos ऑफ mod x के लिए क्या करना है? cos x का ग्राफ देख लो, ये उधर cos x का ग्राफ, x को mod x रिप्लेस करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्राफ हटा दो और जो रिमेनिंग ग्राफ है उसकी इमेज ले लो cos में। सही है, लेकिन cos में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि cos इवन फंक्शन है। mod क्या करता है? माइनस एक्स और प्लस एक्स पे सेम वैल्यू देता है। वो तो cos भी कर लेता था, याद करो। अगर mod लगा हो या नहीं लगा हो, मैं x की वैल्यू नेगेटिव डालूं या पॉजिटिव डालूं, cos को कोई फर्क पड़ता है नहीं। और mod का काम क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, cos भी संभाल लेता, mod का भी वही काम होता है। तो mod लगा हो या नहीं लगा हो, cos के ग्राफ कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता था नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्राफ हटा दो। तो मान लेता हूं नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्राफ हटा दी, रिमेनिंग ग्राफ जो है उसकी इमेज ले लो अबाउट बाय x। तो रिमेनिंग ग्राफ की इमेज लूंगा तो देखो आपसी वही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है।
अब इस ग्राफ की बात करूं, कहीं भी कोई शार्प एज आया है इसमें? कोई शार्प एज नहीं है। कहीं भी पेन उठाना पड़ा है? कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा। जब हमने आधा ग्राफ बना के आधा नहीं था, तो हमें तो एक ही बार में पूरा बनाना है ना। हमने अब ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ी ना एक्चुअल ग्राफ बनते। तो ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज डिफरेंशियल, कभी भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। सही है? x into mod x की बात करो, ये तो हमने कल भी देखा था। हाँ, ये तो सीधे डिफरेंशिएबल लिखो। x क्यूब का mod x into mod x को डिफाइन करना बहुत आसान है। It is x square for x greater than equal to 0 minus x square for x less than 0. y is equal to x square का ग्राफ ऐसा पैराबोला होता है, लेकिन उसको बनाना किसके लिए हमें? x greater than 0 के लिए। ये कह रहे हो x greater than 0 के लिए ये पूरा पैराबोला होता था, तो लिखना पड़ा। और माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाला पैराबोला होता था, उसको बनाना है x लेस देन 0 के लिए। ये दोनों दिखे तो सही है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए भी ना तो कहीं पेन उठाना पड़ा, ना ही कहीं शार्प एज आया। सही है? आगे देखो, ये सेकंड हो गया। थर्ड को देखते ही बिना ग्राफ के बता सकते हो? ये देखो थर्ड का नहीं बना हुआ, थर्ड का बिना देखे बता सकते हो क्या? ग्राफ को बिना देखे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई कमेंट? थर्ड पे डिफरेंशिएबल होगा कैसे पता? कंटीन्यूअस या मोड है उसका। लेफ्ट fx को देखो, ये जो fx है ये हमारे पास ऑलवेज कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है बिल्कुल से। रिपीटेड रूट वाला केस हो गया। कल भी एग्जांपल दिया था x क्यूब का कि 0 0 0 तीन बार रूट है, याद है? तो ये भी क्या आएगा? डिफरेंशिएबल ये आएगा। कौन सा केस है ये? रिपीटेड रूट वाला। याद आ गया? तीन बार रूट रिपीट हो गई। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका क्या? फर्स्ट और सेकंड बनाई है तुमने, थर्ड का ग्राफ देखो। तुम्हें ये पता है कि y = x क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? y = x क्यूब का ग्राफ ऐसे ही होगा। y = x क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं fx को mod x लगाने में, मतलब पूरे fx पे mod लगाने में, fx पे पूरे पे mod, तो क्या होता है? नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो नेगेटिव वाला ग्राफ था वो भी उठ के कहां चला जाएगा? पॉजिटिव में। कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो नेगेटिव वाला ग्राफ था यहाँ पे वो भी उठ के कहां चल जाएगा? पॉजिटिव में। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फिर से ना ही कभी पेन उठाना पड़ा, ना ही कभी शार्प एज बन रहा है। ये भी क्या हो जाएगा? ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ये पहले तीनों तो आ गए ऑलवेज डिफरेंशिएबल। पहले तीन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से, देखना पहले, ठीक है? पहले तीन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से। सर सेकंड वाला एक बार ग्राफिकली दोबारा बता दो। x into mod x को डिफाइन करा मैंने, x greater than 0 होगा तो mod x x बन जाएगा, तो x into x बनेगा x स्क्वायर। अगर x less than 0 है तो mod x minus x बनेगा, तो आएगा x into minus x which is minus x स्क्वायर। अब y equal to x स्क्वायर का ग्राफ पता है मुझे, ऐसा ग्राफ होगा y equal to x स्क्वायर पैराबोला, और y equal to minus x स्क्वायर ये वाला पैराबोला होगा। x स्क्वायर मुझे कब चाहिए? जब x पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब इसको हटा देता हूं, ये चाहिए पॉजिटिव के लिए। माइनस एक्स स्क्वायर कब चाहिए? जब x नेगेटिव हो। पॉजिटिव वाला हटा देता हूं, नेगेटिव वाला मिल गया हमें। दोनों को एक ही ग्राफ में बनाया तो कुछ ऐसा दिखाएंगे। सही है भाई? यस सर। सही। मतलब x mod x और x क्यूब का सेम ग्राफ। वैसे अलग होता है, दिखने में सेम होता है। ये x क्यूब जैसे ही है। सही है? अरे पर देखना छोटी कहीं ग्राफ नहीं है। अभी बना तो रहा हूं, खुद ही देख लीजिए कौन सा ग्राफ है। जब सूट का पेज को रन हो जाए तो देखा ओए देखो ये नीचे तक बोलेगा। फोर्थ साइन ऑफ mod x, ये मैंने कल भी बनाया। हां वही तो लगा। साइन x का ग्राफ बनाओ सबसे पहले। ये बनेगा नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। अभी cos ऑफ mod x में भी ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी कि x को हम mod x से रिप्लेस करते हैं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्राफ को इरेज कर दो, कर दिया मैंने। और फिर जो रिमेनिंग ग्राफ है उसकी इमेज ले लो अबाउट y। ये ग्राफ बना। तो इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखो एक ही पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, इस पॉइंट।
क्योंकि एक शार्प एज बनाया x equals to 0 इस ग्राफ के लिए क्या आंसर आएगा हमारा x equals to 0 is point of non differentiable x equals to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है समझ गए x equals to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है समझ गए अगला बनाओ ln mod x का mod ln of mod x का mod इसमें आप दो ट्रांसफॉर्मेशन आई x को mod x वाली और fx पे mod बनाने वाली यही देखो पहले तो ln x का ग्राफ बनाता हूं जस्ट ये x एक्सिस y एक्सिस सबसे पहले मैं ln x का ग्राफ बनाता हूं कुछ ऐसा बनेगा ये ln x का ग्राफ है सही है अब हम क्या करते थे जब x की जगह x पे mod लगाते थे तो क्या करते थे नेगेटिव वैल्यूज के लिए इरेज कर दो है ही नहीं तो इरेज करने की जरूरत नहीं है बाकी ग्राफ की इमेज दे दो तो कुछ ऐसा बने तो ये जो पूरा ब्लैक वाला ग्राफ है ये किसका हो गया ln ऑफ mod x का अब पूरे पे mod लगाने वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती थी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये वाला ग्राफ कहां चला जाएगा ऊपर चल जाएगा देखो इसकी इमेज ऊपर को इसकी इमेज ऊपर टकराएगा नहीं कभी भी समझ गए तो अब बताओ शार्प एज कहां तक बना शार्प एज बना यहाँ पे और शार्प एज बना सही ये पॉइंट होता कौन सा पॉइंट होता है x इक्वल टू मान तो लॉग की वैल्यू 0 होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ये दो पॉइंट आए जो पॉइंट ऑफ नॉट एक और पॉइंट है x इक्वल टू 0 जो कि इसकी डोमेन में ही नहीं नॉट इन डोमेन है ना इनपुट क्या कहते थे हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो 0 हो ही नहीं सकता तो 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है डिसकंटीन्यूअस तो ये अगर वो डोमेन में पूछे तो ये 2 पॉइंट ओवरऑल पूछे तो ये 3 डोमेन में पूछे कोई तो डोमेन में नहीं तो ये 2 पॉइंट तब होंगे 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंस ऑन रियल पे बात करें तो होंगे 3 पॉइंट ऑफ नॉन लिख लेना ये पॉइंट अगर ln ऑफ mod x का ग्राफ हो तो ये पूरा बनेगा इधर हां दोनों mod x को mod x वाली ट्रांसफॉर्मेशन है कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए इरेज कर दो और बाकी बचे ग्राफ की इमेज ले लो y एक्सिस तो वो पूरा बनेगा इधर वाला और दो बना x को mod x के लिए ये ln x था ये ln x था सही है x को mod x वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है क्या होती थी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए इरेज कर दो नहीं तो इरेज कर दो बाकी बचे हुए ग्राफ की इमेज ले लो सही आप पूरे पे भी mod लगाना है ln पूरे पे भी mod लगाना पूरे पे mod क्या करता था नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव का ग्राफ इधर से इरेज होके ऊपर को चला जाएगा ऐसे ये भी इरेज होके ऊपर को चला जाएगा ये बने शार्प एज और ये 0 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं प्लस माइनस 1 आप पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इस पे अगर डोमेन में ही नहीं है अगर डोमेन की बात कर रहा हूं ऑल रियल पे बात कर रहा है तो 0 पे क्या है डिसकंटीन्यूअस इस वजह से क्या कहेंगे पर 0 तो इंक्लूड नहीं करता है वो ऑल रियल की पूछता है तो पहले उठाना पड़ता है ना अब आया नेक्स्ट वाला मैक्स में क्या करते हैं हम ये दोनों ग्राफ बना लेते हैं सही है मैक्स का मतलब क्या होता है fx बनाओ और gx बनाओ ऊपर का ग्राफ ले ले तो मैक्सिमम वाला नीचे का ग्राफ ले ले तो मिनिमम ऐसे होता है अगर मान लो ये fx है ऐसे बना हुआ है और ये gx और वैसे पूछा मैक्स का मतलब क्या है दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम मतलब ज्यादा वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा ले रहा हूं उसको शिफ्ट ये मेरे काम कर रहा हूं ऐसे मिनिमम होता तो नीचे वाला शिफ्ट कर देता तो मुझे बेसिकली ये दोनों ग्राफ बनाने हैं और ऊपर वाला शिफ्ट करना है यही मेरा टास्क है ये क्वाड्रेटिक है आता है बनाना इसको मॉड की ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे बनाओ दोनों ग्राफ बना लो एक पेपर पे नेक्स्ट वाला में शिफ्ट करो जल्दी
x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बनेगा। पैराबोला करके बात देखो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 2 होगी, ये वैल्यू 2। दो रूट्स आई है 1 और 2, तो दो रूट्स आ रही 1 और 2। x 0 होने पे y की वैल्यू 2 होती है, x 0 होने पे y की वैल्यू 2। पैराबोला बन गया सिंपल। सही। अब बनाना है मुझे 2 माइनस मॉड ऑफ x इस तरह। सही है। तो पहले मैं क्या करता हूं, कैसे बनाऊंगा, मॉड x बना y इक्वल टू मॉड x। ऐसा ग्राफ होता है, नहीं बोलो x माइनस 1, x को x माइनस 1 से रिप्लेस करा, ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। बोलो लेफ्ट में जाता। ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो ग्रुप में शेयर कर दिया, दोबारा देख लेना। सही है। तो ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया। ये किसका बन गया, x माइनस 1 का मॉड। अब मुझे क्या करना है, माइनस साइन देना आगे। जब मैं fx को माइनस fx से कर देता हूं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव में और नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे पास कैसा बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 का मॉड। ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, बिल्कुल नीचे आ जाएगा ऐसा। मॉड x था, x को x माइनस 1 से रिप्लेस करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ग्राफ राइट में चला गया। फिर इस पूरे ग्राफ को बाहर माइनस साइन दे दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट। सही है। अब क्या करना है, 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने से क्या होता था बताओ, fx प्लस 2 कर दिया, ग्राफ ऊपर। fx y में ट्रांसफॉर्मेशन है ना, fx प्लस 2 कर दिया, तो जो वैल्यू यहां से मिल रही है उसमें 2 ऐड हो जाएगा, ग्राफ ऊपर चला जाएगा। उससे पहले हम लोग मुझे बनाना है 2 ऐड करना। ये तो बना ही रखा है, इसमें क्या करा है, 2 ऐड करा, 10 2 कर दिया बेसिक। सही है। 2 ऐड करके ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। 2 यूनिट ऊपर जाके ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा, देखो कुछ है। ये तो पानी ना बाद में उठा लो। सही है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखना चाहो तो ये वैल्यू मान रहे, और ये वैल्यू हमें क्या इनसे ज्यादा होता है। एक बार देखो पहले मुंह लगा, फिर उसको इस पे बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन देखो एक एक करके क्या करेगा जल्दी से। देखो भाई इस ग्राफ में कोई डाउट है, मॉड x था, x को x माइनस 1 वाली ट्रांसफॉर्मेशन राइट में चला गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा नीचे आ गया, और 2 ऐड करा दूसरा ऊपर। इनको हम इसी पे बना देते हैं। वो कहां से जाना है, 1 से जाना इस पॉइंट से, और उसका मैक्सिमम किस में है 1। और ये वाला पॉइंट x को 2 डालना जरा, इस वाले ग्राफ में x को 2 डालना, कितना आ रहा है 1, x को 2 माना, तो मतलब यहां से सर गलती कर रहा हूं।
बोलो एक एक करके लो जाओ प्लस 2 बोलो नहीं ऊपर उठा के तो जो ये भी टाइम है ऐसे नहीं चलेगा ये भी देख लो ना बोल रहा है कि हम ऐसे करते आपको पहले बताइए यहाँ पे तू कह रहा है x0 डाल कितनी वैल्यू आ रही है x0 डाल वाला आ रही है तेरे में क्या आ रही है x0 डालने में देख मेरी तो बना रही है बना रही है तेरी यहाँ आ रही है x0 डालने में ये सही ग्राफ लगा मैंने बिल्कुल कोई डाउट है तो बोलो ये और 2 क्या है 2 पे वैल्यू देखी ना मैंने x को 2 डाल कितनी वैल्यू आ रही है 1 आ रही है ना तो यहाँ पे 2 पे 1 आएगी नहीं तो ऐसे देख ले कि ये 0 कब हो रहा है x 3 पे हो रहा है 2 में से 2 माइनस करेगा तभी तो 0 होगा और ये 2 कब बनेगा जब x वैल्यू 3 होगी तो इसको 3 से 0 के साथ ऐसे देख ये दोनों ग्राफ बनते हैं लेकिन हमें क्या चाहिए मैक्सिमम मतलब ऊपर ये जो रेड से मैंने शेड करा है ये मेरा रिक्वायर्ड था कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है 1 2 3 क्या है 1 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अब अगर उसने कहा ये पॉइंट्स निकाल दो कैसे निकाल पहले इतना बना दो कोई डाउट हो तो पूछ उसके बाद इन पॉइंट्स को निकालते हैं ऐसे मैं x को x - 1 से ये वाला ये चाहिए फिर भी -1 था इस पूरे को 0 रख दे 2 - x - 1 के मॉड को 0 x की वैल्यू निकाल ये दोनों आ जाएंगे ये भी और ये भी देख 2 = x - 1 का मॉड x - 1 = +-2 एक बार x - 1 को 2 लेता है माइनस यहां से x आ रहा है नेगेटिव आएगा यहां से 3 है एक बार ये -1 पे करते हैं बाकी ये ग्राफ बना लिया कोई डाउट इसमें फटाफट से इसको इतना बता दो फिर वो x की वैल्यूज कैसे निकालनी है ये बताता हूं जपन ग्राफ क्लियर हो गया यस सर निमेश राघव यस सर ग्राफ क्लियर हो गया बाकी ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मैंने शेयर कर दी है ग्रुप में जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें डाउट लग रहा हो वो दोबारा देख सकते हो या पूरी वीडियो 1.5x करके या 2x करके फटाफट से देख लोगे वो तो तुम्हारी करते हैं देखो भाई अब बात है कि ये वाले x d पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है ये तो दिखाई दे रहा है x = 1 ये तो 1 पे जो वर्ग x था वो दिख रहा है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे ये निकालेंगे उसकी डेफिनेशन अगर मैं देखो इधर क्या मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है अभी तक तो नहीं पता अगर इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए बाय चांस तो मैं क्या कर सकता हूं पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक और लाइन को बराबर रख के ये पॉइंट निकाल लूंगा ऐसे ही इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए अब मॉड की दोनों ब्रांचेस की डेफिनेशन कैसे पता चलती है वो किस सेट का बनी होती है 2 - x - 1 का मॉड है ना तो मॉड का क्रिटिकल पॉइंट बताओ 1 के राइट साइड पे मॉड पॉजिटिव में खुलेगा लेफ्ट साइड में नेगेटिव में खुलेगा ये क्या करें तो ये कैसा बनेगा हमारे पास x < 1 x < ये हो गया लेफ्ट साइड ये हो गया राइट साइड लेफ्ट साइड में बताओ मॉड पॉजिटिव में या नेगेटिव में कैसे होगा नेगेटिव तो ये मॉड नेगेटिव में खुलेगा तो बनेगा 2 + x - ठीक है ना एक माइनस साइन था ही नेगेटिव में खुला एक और माइनस साइन अगर मैं कह रहा हूं x > 1 है तो अब ये मॉड पॉजिटिव में खुलेगा तो आएगा -x कैसा बना ये बना 1 + x और x < 1 और इधर बना 3 - x और x > सही है तो इस लाइन की इक्वेशन हुई y = 3 - x और इस लाइन की इक्वेशन हुई y =
लाइन मतलब जब एक पैराबोला तो पता ही था क्या करोगे एक बार x² माइनस 3x प्लस 2 को बराबर रख दोगे 3 माइनस x के इसके ये पॉइंट मिल जाएगा। एक बार पैराबोला को x² माइनस 3x प्लस 2 को किसके बराबर रख दोगे 1 प्लस x के तब ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। एक बार ये मॉड की डेफिनेशन याद है तो बस ये लाइन और ये लाइन मिले हमें क्या निकालना है इस लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन x निकालना ये डेफिनेशन मैंने पूछा भी समझ आ गई क्यों बता दी तो x ग्रेटर देन 1 के लिए लाइन x 1 से आगे ये वाला लाइन है ना वही दो ब्रांच है ठीक है ये 1 पॉइंट था ना तो मॉड तो होना चाहिए तुम्हें मॉड को हमने नहीं हुआ नहीं कोई अब लिख लो फटाफट से चलो अभी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो फटाफट से अब हमने ये लाइन की इक्वेशन में व्हाट की इक्वेशन से कर दिया तो आ जाएगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो अगर वो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल तो अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछता है तो सीधे कह देंगे ठीक है खत्म होगी बात लेकिन अगर ये वैल्यू निकालनी है इस लाइन और पैराबोला को सॉल्व करेंगे यहां से x निकालेंगे अगर इस पॉइंट की निकालनी है तो पैराबोला और इस लाइन को सॉल्व करेंगे ये तो वन वाला पॉइंट है ही पता चले पॉइंट तो निकाल दोगे पॉइंट्स लिख लो आंसर लिख लो 2 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 2 और 1 2 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 2 और 1 ये तीन पॉइंट्स क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने आती होगी -3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 है एक चीज ध्यान रखना बस इस क्वाड्रेटिक से जब आंसर निकालोगे तो दो वैल्यूज आएंगी दो में से एक एक्सेप्ट होगी एक रिजेक्ट किस बेसिस पे इसके बेसिस क्योंकि ये जो ब्रांच है वो इसके लिए वैलिड है तो जो दो वैल्यूज आएंगी उसमें से जो 1 से बड़ी होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी दूसरी रिजेक्ट सिमिलरली इसमें दो वैल्यूज आएंगी तो इस ब्रांच के हिसाब से जो 1 से छोटी होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी दूसरी बंद तो है ही वो तो पहले दोनों एक्सेप्ट दोनों रिजेक्ट अगर ये यूज करा है तो इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है तो जो यहां यूज करके वैल्यूज आ रही है अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो एक्सेप्ट हो जाएगा मान लो दोनों नहीं कर रही दोनों रिजेक्ट दोनों कर रही है दोनों एक्सेप्ट लेकिन पॉइंट तो ये अभी फिलहाल तो एक कर रही होगी एक नहीं कर रही होगी करा अगर दोनों ही ना करें तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे दोनों ही कर रही तो सही है अगला ग्राफ क्या था e टू द पावर माइनस ऑफ ऐसा अब e की पावर में हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी आनी है ये तो पता है e की पावर में कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी तो नहीं आती क्या कहते हैं तो e टू द पावर x का बेसिक ग्राफ पता है e टू द पावर x का बेसिक ग्राफ कैसा होता है ये x एक्सिस y एक्सिस है e टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा सही है अब x की e की पावर में जो क्वांटिटी आ रही है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आ रही है हमेशा नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये तो कभी अपने काम का है ही इसके क्या कहते हैं मानते हो e की पावर x का ग्राफ पूरा होता था लेकिन मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग e की पावर में कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी आनी नहीं ठीक है वो हटा दिया मैंने अब क्या ये इवन फंक्शन है बता दो इवन है ये फंक्शन सामने लिखा हुआ जल्दी से बताओ x को माइनस x से रिप्लेस करने में कोई फर्क पड़ रहा है क्या फंक्शन पे 2 डालो या -2 डालो अलग अलग वैल्यू मिलेगी
x की वैल्यू x और जब मॉड लगा ही हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप संभाल लेगा ना मॉड। तो हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में क्या होता था, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो इसी ग्राफ ये जो बना है इसी की इमेज ये सारे करवाए वो लंबा तो तुमने करे थे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये चिड़िया सी बन गई, सही है नहीं सही है। अभी मैंने लगाया कौन सा कांसेप्ट, ऑड इवन फंक्शन का। देखो कैसे, देख ले दोबारा। ये था मेरे पास e की पावर x का ग्राफ। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। e की पावर में कभी भी पॉजिटिव तो आना नहीं है क्योंकि माइनस ऑफ cot x है, e की पावर हमेशा रहेगी नेगेटिव। तो यही काम किया हमने, x मतलब पावर नेगेटिव पर। अब ये दिख रहा है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की वजह से क्या कर दिया, इमेज ले लिया अबाउट x को माइनस x पे रिप्लेस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इवन और तो बचपन में ही देख लिया था हमने, सही है। मान लेते हैं चलो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं याद, दूसरा तरीका बता देता हूं। मॉड की डेफिनेशन तो याद है, इसको हटा देता हूं अभी। मॉड इवन फंक्शन याद नहीं है, मान लिया ट्रांसफॉर्मेशन याद है, उसकी मॉड की डेफिनेशन तो याद ही रहेगी। क्या हो जाएगा ये e टू द पावर माइनस x का मॉड क्या बन जाएगा, x लेस देन 0 के लिए मॉड क्या लेगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बताओ। x लेस देन 0 के लिए मॉड x क्या बन जाता है, x लेस देन 0 के लिए मॉड x माइनस x बनता है, और एक माइनस साइन पहले ही है तो e की पावर x कितनी है पक्का। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x क्या बन जाता है प्लस x, तो ये बन गया e की पावर। सही, मुझे e की पावर x का ग्राफ पता है, कैसा होगा ग्राफ e की पावर x का ग्राफ, ये e की पावर x का ग्राफ है। e की पावर माइनस x नहीं पता क्या होगा, e की पावर माइनस x का इमेज अबाउट बाय x को माइनस x करा ना, तुम कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हो, या x होता था उसको माइनस x करा, तो x को माइनस x से करूंगा तो किसके अबाउट इमेज होगी, fx को माइनस fx से करूंगा तो होगी ना इसके अबाउट इमेज अबाउट y एक्सिस से कुछ ऐसा बनेगा। मैं तो वही कह रहा हूं, तो ये ऐसे बनेगी, ये बने दोनों ग्राफ बन गए। लेकिन ध्यान से देखो e की पावर x वाला ग्राफ कब चाहिए, x लेस देन 0 के लिए पॉजिटिव क्या था तो वापस कर दे ये चाहिए, और e की पावर माइनस x वाला कब चाहिए जब x पॉजिटिव हो, तो ये तो नहीं चाहिए हमें, तो वही चाहिए। दोनों को कंबाइन करके देखो ऐसी क्लियर नहीं लग रही, ऐसे ज्यादा देर लगती है पेपर में, इतना टाइम नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से जल्दी होता है। सारे ग्राफ डेफिनेशंस की बनाने में ट्रांसफॉर्मेशन काय बड़ी लिखो पढ़ो। तो कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, एक कैसा बनाइए ग्राफ ऐसा ग्राफ बने, कौन सा ये 0 इतनी देर लगा के ग्राफ बनवाया सर, देखना मेरे 4 क्लास नहीं ना पहले पहले कैप्चर से आते हैं और ये बात सच में हो गया बस सर वो सही है पहले 4 सही हो सच दिखाना सर वो भी दिखाना। अरे यार सवाल कराना है ये गाना भाई अभी तो नोट करना है, नोट करो कॉपी बंद करके नोट कर दो। 28 हो गया सर, नोट कैसे देखेंगे, अरे वो नोट करके भी कॉपी पढ़ाई करता है। ट्रांसफॉर्मेशन तुम में से एक को भी याद नहीं, पढ़ाई कोई नहीं कर रहा, तुम सारे जो नोट कर रहा है वो भी तो नहीं कर रहा, वीडियो देखने वाले को दे रहे हैं। चलो सारा तो एक क्वेश्चन देखो, fx equals to ax into x minus 1 plus b, ax into x minus 1 plus b for x less than 1
for x less than 1, x minus 1 for x 1 से लेके 3 तक, x 1 से लेके 3 तक, और px square plus qx plus 2, px square plus qx plus 2 जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी, ये दिया हुआ है fx satisfies the following condition, fx satisfies the following condition, कंडीशन क्या क्या गिवन है, पहली fx is continuous for all x, fx is continuous for all x, ये पहली कंडीशन गिवन है। f dash 1 does not exist, ये दूसरी कंडीशन है, f dash 1 does not exist, और f dash x is continuous at x equals to 3, ये तीसरी, उसमें ये fx दिया और साथ ही fx इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीनों तुम्हें बताना है a b p and q, फाइंड a b p q, ये सब अननोन वेरिएबल्स फाइंड, ये क्वेश्चन देखना देखा, ये क्वेश्चन हमने कॉन्टिन्यूटी में भी करे ऐसे, और भी क्वांटिटी ना, बस ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, जल्दी से करके करो, जल्दी से fx दिया हुआ है, इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, a b p और q की वैल्यू बताना, गिवन कंडीशंस लगाते रहोगे, रिलेशन मिलता रहेगा, फटाफट से आ जाएगा, 2 यूनिट का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो भाई देखो, सीधे सीधे कंडीशन लगाते हो, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx is continuous for all x, continuous का मतलब लेफ्ट और राइट की लिमिट बराबर आ रही होगी, फ्लक्चुएटिंग पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 और 3, 1 पे फ्लक्चुएट कर रहा है फंक्शन और 3 पे फ्लक्चुएट कर रहा है, सही है, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, 3 की भी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, क्योंकि कंटीन्यूअस है, तो 3 के बराबर है, तो 1 पे बताओ ऊपर से क्या वैल्यू मिल रही है, 1 माइनस पे, 1 माइनस पे क्या वैल्यू मिल रही है, 1 से जस्ट पहले ऊपर डाल दो, 1 कितना है, b आ गया, और इसको b, 1 प्लस पे क्या वैल्यू मिल रही है, 2, 1 से जस्ट आगे देखूंगा तो यहाँ 1 रहेगा ना, 0, तो b की वैल्यू आ गई, हम ऐसे ही f of 3 माइनस f of 3 प्लस के बराबर होना चाहिए अगर कंटीन्यूअस है, क्योंकि f of 3 माइनस f of 3 बराबर ही है, तो f of 3 को अलग से नहीं लेगा, 3 डालूंगा यहाँ पे कितना आएगा 2, f of 3 प्लस 3 को प्लस यहाँ पे डाला कितना मतलब 9p प्लस 3q प्लस 2, एक रिलेशन मिला यहाँ, बोलो कोई दिक्कत, अभी मैंने क्या करा है, सिर्फ पहली कंडीशन लगाई है, पहली कंडीशन तो उसने कहा था कंटीन्यूअस है हमेशा, तो मैंने क्या करा 1 की लिमिट यहां से और 1 की लिमिट यहां से निकाली, ऐसे 3 की लिमिट यहां से और 3 की लिमिट यहां से निकाली बराबर, क्योंकि 3 के लेफ्ट में और राइट में सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 के लेफ्ट में और राइट में सेम है, ये यही कंटीन्यूटी का मतलब, सही है, f of a f of 1, क्योंकि f of 1 राइट हैंड लिमिट के बराबर ही होगा इसलिए अलग से नहीं लिखा, ऐसे ही f of 3 लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा 3 पे, उसको भी अलग से नहीं, सही है भाई, दूसरी कंडीशन वो कह रहा है f dash 1 does not exist, कोई फंक्शन एग्जिस्ट कब नहीं, मतलब f dash 1 मतलब ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब लेफ्ट और राइट से अलग लगा ले, ये तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हां डेरिवेटिव लेके कोई फंक्शन नहीं बनेगा ना, वो कह रहा है f dash 1 एग्जिस्ट नहीं करता, कि पहली कंडीशन क्या, इसका मतलब f dash 1
कि जो लेफ्ट लिमिट है इट इज नॉट इक्वल टू 1, जो राइट लिमिट है, तभी तो 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए क्या बोलते थे कि दोनों लेफ्ट और राइट बराबर होंगे, 1 से जस्ट पहले और 1 के जस्ट राइट पे बराबर नहीं होंगे, तभी उसने कहा कि f dash 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये देखना पॉलिनोमियल फंक्शन है f dash 1 पे 1 से जस्ट पहले यहां डेरिवेटिव बताना, फंक्शन क्या है ax² माइनस ax प्लस bx, इसका डेरिवेटिव बताओ 2ax माइनस a, x को क्या डालना है 1, तो 2a माइनस a 1, अभी 2ax माइनस a 1, a को 1 डालना तो इधर आ गया a, सही है, नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस यहां पे डालो डेरिवेटिव कितना 1, a नॉट इक्वल्स टू 1, ये क्या करा मैंने, उसने कहा f dash 1 does not exist, इसका मतलब f dash 1 माइनस और f dash 1 प्लस दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर होते हुए क्या कहता है कि तो उधर से 1 के जस्ट लेफ्ट पे डेरिवेटिव लिया और 1 के जस्ट राइट पे डेरिवेटिव लिया, दोनों को क्या कर दिया नॉट, यहां सही कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन में यूज कर लिया हमने, ये पहली दो में कोई डाउट हो तो बोलो कैसे यूज करिए, नॉट इक्वल, क्योंकि उसने कहा डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी को पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो अभी इसने भी सोचा था। अब क्या पढ़ना, f dash x is continuous, f dash x continuous है at x equals to b, तो वो क्या कहना चाह रहा है, थर्ड कंडीशन से वो क्या बताना चाह रहा है मुझे, f dash x continuous है at x equals to 3, इसका मतलब है कह रहा है कि f dash 3 minus equal to f dash 3 plus और f dash 3 तीनों बराबर, कंटिन्यूटी में क्या होता है ये तीनों टर्म बराबर, बताओ f dash x जो भी फंक्शन बनेगा वो कंटीन्यूअस है 3 पे, तो f dash की लेफ्ट हैंड राइट हैंड f तीनों बराबर होने चाहिए, सही है, a से 2 पर अभी देखते हैं f dash 3 माइनस 3 से जस्ट पहले डेरिवेटिव 1, 3 से जस्ट पहले डेरिवेटिव 1, 3 के जस्ट बाद डेरिवेटिव है 2px प्लस q और x की जगह क्या डालना है 3, तो ये बनेगा 6p प्लस, और 3 पे वैल्यू वही है 1 तो ये तो 1 के बराबर हो ही पड़ेगा, तो यहां से आया 6p प्लस q इक्वल्स टू 1, ऐसा सही है। तो ये रहा, ये देखो a और p और q में एक कंडीशन यहां से, p और q में एक कंडीशन यहां से, दोनों को सॉल्व करके p और q निकाल लेंगे, a में क्या लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 1, b के लिए क्या वैल्यू दे देंगे 0, क्या आंसर आ गया, p और q की वैल्यू बता दूं, p 1/3 q -1, p 1/3 q -1 b 0 a नॉट इक्वल्स टू 1, ये हमारा p 1/3 है। देख लो कैसे कैसे कंडीशन यूज करें, हाँ q माइनस प्लस पे है ना, तो नीचे वाले से डेरिवेटिव लेके x को 3 डालना, q माइनस को यार मैं नहीं किताब से लिखा है मैंने आपको, हाँ भाई जपन कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट इस क्वेश्चन में जपन, निमेश नो सर, राघव कोई डाउट, नो सर, वैभव, नो सर, चलो यहीं पे रुक रहा हूँ फिर मिलेंगे, नोट कर लो फटाफट।